नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। शिशु वाटिका इंटर कॉलेज गोविंद नगर मुरादाबाद में मन की बात कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिशांतर गोयल, विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष जितेंद्र गोयल तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया। अतिथियों का परिचय व स्वागत विद्यालय प्रबंधक अनुज अग्रवाल द्वारा किया गया। इस दौरान प्रबंधक ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र व पटका भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बच्चों के प्रश्नों को सुना एवं उनको सुझाव दिए और कहा कि आप परीक्षा में जाने से बिल्कुल भी घबराए नहीं। आपने जो भी तैयारी की उसके अनुसार परीक्षा दे, क्योंकि ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन में अभी और भी परीक्षाएं आएंगी, उनसे जुड़ी बातों को समझो और अपनी तैयारी करो। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिशांतर गोयल ने भी बच्चों के प्रश्नों को सुना और सुझाव देते हुए कहा कि हमें मोबाइल का प्रयोग जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। पढ़ाई के दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए आपको सुबह सुबह योगाभ्यास करना चाहिए। इसके माध्यम से भी आपको पढ़ाई में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के मन में जो भी पढ़ाई को लेकर प्रश्न थे, अतिथियों ने उन्हें दूर किया एवं बच्चों को उनकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम से किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका मंजुला शर्मा ने किया। इस दौरान विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। ऐसा है, टेंशन क्यों होता है? अगर ईश्वर न करे आपके घर में किसी का ऑपरेशन होना है, किसी के पैर का ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन डॉक्टर करेगा, टेंशन किसको होनी चाहिए? डॉक्टर को। अगर मैं कह दूं रात को ये सारे लोग रहेंगे तो रात भर गाना बजाना करते रहोगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। एक को कह दूंगा आज अकेले रहना है, उसको बार बार लगा इधर से कोई आया, उधर से कोई आया, उसको फिर कहानी याद आने लगेगी कि यहाँ पे ना एक फांसी लगा के मर गया था बहुत पहले पीछे, उसकी आत्मा यहाँ आ रही होगी। यही डर है आपको, और ये आपको टेंशन देता है। क्या है? जो अनदेखी चीज है, जो हमने नहीं देखा, उसका डर हमें होता है। एक दूसरा डर होता है जिसके बारे में हम जानते नहीं, हमें पता नहीं, उसका डर होता है कि वो कैसा होगा। जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यही आप मेरे ऑफिस में रहते तो कैसे आते? आप अपने प्रबंधक जी से पूछेगा, जब पहली बार वो आए होंगे तो उनका बड़ा खूंखार आदमी है, पता नहीं कैसे बात करेगा। एक टेंशन, क्योंकि लोग इनका बड़ा नाम लेते हैं तो ये खूंखार आदमी होंगे। ऐसा होता नहीं है। और जिसके बारे में आपको बड़ा अच्छा लगता है, हो सकता है वो उल्टा निकले। ये जीवन ना अजीब विडंबनाएं, अनिश्चितताओं का है। अनिश्चितता आपको टेंशन में डालती है। क्यों निश्चित करना चाहते हैं किसी भी चीज को? क्यों पक्का करना चाहते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, मूवी देखने जाते हो, कोई थ्रिलर मूवी, अब तुमने कल का टिकट लिया और आज इन्होंने टिकट लिया मूवी का और ये आज आ जाए और कहे कि मैं बताऊं आखिर में क्या हुआ था, तो क्या कहते हो? क्या करेंगे? हाँ, मत बताओ, मुझे नहीं जानना, कान बंद करके भागते हो, है ना? करते हो ना खेल। क्यों? क्योंकि उसमें एंजॉय उसी में है। यही एंजॉयमेंट है। इसे डरना क्यों? अनिश्चितता ही एंजॉयमेंट है। अगर पता चल गया तो कहाँ उसमें एंजॉयमेंट रहेगा? थ्रिल ही नहीं रहेगा लाइफ। बस यकीन, ये माइंडसेट का खेल है। आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता नहीं, अनिश्चितता है। एक क्या होगा, क्या होने वाला है। फिर से अगेन मैं कहूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपना काम करो, जो आपका काम है वो परफेक्टली करो, बाकी सब भूल जाओ। यहां अगर आज की डेट, आप आजकल देख रहे हो ना, आदमी डांस करते करते गिरता है, जीवन समान। आप लोग देख रहे हो बच्चियों से लेके और बड़ों तक, जीवन जब ऐसे अनिश्चितता में है, तुम डर के क्या करोगे? किस चीज से डरोगे? किस चीज का भय? जो होना है वो तो होगा।
आप चाहोगे, डरोगे तो भी होगा, नहीं डरोगे तो भी होगा। अगर इस पैर के ऑपरेशन के बिना काम नहीं चलना है तो ऑपरेशन तो होगा, चाहे तुम डरते रहो, क्योंकि इसका निदान ही यूपीएससी एग्जाम का इतना लंबा प्रोसीजर होता है इस एग्जाम का, और मतलब बहुत पेशेंस की आपने पढ़ाई करी होगी, तो मतलब आपने कैसे अपना माइंड सेट ऐसा करा और कैसे अपनी कंसंट्रेशन पावर इतनी बढ़ाई, कैसे मतलब यूपीएससी एग्जाम क्लियर करा और मतलब इतनी पेशेंस से आपने पढ़ाई करी, तो कैसे मतलब करा? देखो, एक चीज जीवन में जान लो, जो काम आपको मिले या तो उसको एंजॉय करना सीख लो। जैसे कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि इसके आगे क्या, मैं कहता हूँ इसके आगे नहीं, मैं अपने सर्विस को एंजॉय करता हूँ। दो चीजें, कई तरीके के लोग अपनी इस सर्विस में हैं। एक वो जिनके लिए नौकरी है, तो नौकरी में रूल है, आप जाएंगे कहेंगे रूल में नहीं है जाओ, तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाए। दूसरे उस तरीके के लोग हैं जो चाहते हैं नेम और फेम भी हो, तो उसमें दो चार ऐसे काम हमेशा शुरू में छोड़ते रहते हैं जिससे लोग जाने कि हाँ हम भी हैं। तीसरे वो हैं जो अपने काम को एंजॉय करते हैं। अगर अपने काम को एंजॉय करते हैं, मसलन एक बार दिल्ली से एक टीम आई थी, मैं बिजी था, करीब पहुंचा मैं रात को 11:30 बजे आवाज पे, तो वो लोग बैठे थे 1 बजे तक। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा साहब आप थक गए होंगे, तो मुझे याद आया कि अच्छा कितना टाइम हो रहा है, तो कहा कि 1 बज गया है। मैंने कहा हाँ तो थक जाना चाहिए, लेकिन मुझे खुद से एहसास नहीं, क्योंकि मैं उस काम को एंजॉय करता हूं। बेसिकली क्या है ये, अगेन आपके दिमाग पर है कि फला चीज में मेरा, जैसे आपको पहले बताया गया, आपके किसी फ्रेंड ने कहा मैथमेटिक्स यार बहुत कठिन है, तो आपने दिमाग में पहले बना लिया कि मैथमेटिक्स कठिन है। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो हिस्ट्री मुझे बहुत टफ लगती थी। आज भी मुझसे चीजें याद नहीं होती, जैसे डेट, कोटेशन लोग याद करते हैं, कोटेशंस मुझसे याद नहीं होते। अभी देखो, मैंने फ्रांसिस बेकन का नाम लिया, मुझे फ्रांसिस बेकन का कोटेशन आपको बताना चाहिए था। रीडिंग मेकर द पर्सन, रीडिंग मेकर द पर्सन, मैं कोटेशन भूल जाता हूँ। और प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। अब वो कोटेशन दिमाग में मेरे नहीं है, मुझे उसका एसेंस पता है पर दिमाग में नहीं है, डेट्स भूल जाया करता था। इस ईयर में क्या हुआ, तो मैंने अब हिस्ट्री के बिना काम भी नहीं चलना था। दूसरी सब्जेक्ट मेरी कमजोरी थी मैं केमिस्ट्री, और जो यूपीएससी में सवाल आते हैं ज्यादातर उसके टेम्परामेंट के आते हैं। तो मैंने क्या किया, सवेरे सुबह उठते उठते पहला काम हाथ मुंह धो के और हिस्ट्री लेके बैठ जाता था। मैंने कहा अब इसको आई विल टेक द बुल बाय हार्ट, कैसे नहीं आएंगे। और फिर धीरे धीरे मैंने उसको ग्रास्प करना सीखा। 1 महीना लगा। 1 महीने बाद आज का डेट है, हिस्ट्री मेरी सबसे पसंदीदा, केमिस्ट्री भी मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। जब भी किसी चीज को कोट करता हूं तो आपको बार बार मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा। इस हॉल में कोई चीज चल रही है, एक आदमी कहता है यार बोर हो रहा हूं, एक आदमी अभी इसमें से कोई लड़का, कोई स्टूडेंट, कोई बच्ची ये कह रही होगी यार क्या पका देना, और आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा। हो सकता है कभी हो भी जाए, पर ये संयोग मात्र होगा, ये हो नहीं सकता। ईश्वर के खाली अकेले आप बेटे नहीं हैं, सारे हैं। ईश्वर तो न्याय नहीं करता। आखिर में एग्जामिनेशन के दहाने पर खड़े हैं और आप अपने स्टडी के अंतिम पायदान पे हैं, सब कुछ ओवर हो चुका है, सही आ जाए। वो तब होगा जब आपने जो पढ़ा है उस पर आपका कॉन्फिडेंस है कि बस इतना ही करना है, दैट्स इट। आप इस बात की परवाह करने लगते हैं कि कौन क्या कहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो कौन क्या कहेगा। सबसे पहले 12वीं की मेरा एक प्रश्न है कि घर वाले चाहते हैं और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और रेगुलर प्रैक्टिस। कौन है, पहली बात। दूसरी बात, मार्क्स की अपेक्षा रखना बुरा नहीं है, क्योंकि सबका जो टेस्ट होता है ना, जितना भी मैं कहूँ कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, तो भी कोई कैसे पता करेगा कि मेरे अंदर नॉलेज क्या है।
कोई ना कोई टेस्ट तो होगा, उसमें मार्क्स होंगे। अब मार्क्स ज़्यादा पाने की चाह रखना बुरा नहीं है, पर जितना तुमने पढ़ाई की उतना तो तुमको पता है और वो तुमको लिखना है। अगेन मार्क्स तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसकी परवाह न करो। मैंने कहा ना, लिखना तुम्हारे हाथ में। एक ही तरीके की सब्जी बनी, किसी ने कहा कि बहुत अच्छी, किसी ने कहा तीखी बहुत है। अब किसी को तीखा पसंद है, किसी को एकदम नहीं पसंद है, तो जांचने वाला कॉपी पता नहीं तुम्हारे आंसर को वो सही मानता है, मतलब अच्छा मानता है, सही तो है लेकिन अच्छा मानता है या नहीं मानता, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो पहली बात तो मार्क्स की चिंता छोड़ दो। और अगर मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो क्या तुम्हारे अंदर का सब्सटेंस लेके जाएगा? नहीं। बहुत अच्छा मार्क्स पाने वाले और गोल्ड मेडलिस्ट, अच्छा चलो बैठो, मैं एक चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ कि जितनी आपकी तैयारी है उससे ज़्यादा की जब आप उम्मीद करेंगे तो आपके मन में डर बैठेगा। डर बैठेगा कि पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हो, फिर उस डर के मारे कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, कभी वो करते हो, फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो, फिर धागा बांधते हो, पता नहीं कितने तरीके के काम करते हो। देखो, कभी भी अपनी एजुकेशन में उन चीजों को न मिलाना जो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। धागा बांधना, पूजा करना, मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पर आप सोचो कि आप किसको, मतलब आप जब मंदिर जाते हो भगवान को बेवकूफ बनाने तो खराब बात है। आप मंदिर जाते हैं, आप सोचिए, हम कहते हैं ईश्वर पूरी दुनिया को उसी ने रचा और ईश्वर को सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ईश्वर को सब पता है कि क्या अच्छा होना चाहिए। ईश्वर को तो पता है ना कि आपका बेहतर क्या है। फिर हम और आप मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान हमारा भला करना। हम मन यही कहते हैं ना कि आप मेरा अच्छा करना। फिर हम ये भी बताते हैं कि अच्छा कैसे करना। ये साइंस वाले पेपर में मेरी तैयारी नहीं है ना, उसमें जरा बढ़िया करवा। भगवान को बेवकूफ समझा है। अच्छा, हम जाके भगवान को बेवकूफ बनाते, ये भी बताते थे कि कैसे करना है। हम कहते हैं वो मेरा बाप है। ईश्वर को सारे परमपिता मानते हैं और बाप को आप ये भी सिखाते हैं कि कैसे करना है और आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा। हो सकता है कभी हो भी जाए, पर ये संयोग मात्र होगा, ये हो नहीं सकता। ईश्वर के खाली अकेले आप बेटे नहीं है, सारे हैं। ईश्वर तो न्याय नहीं कर सकता ना। तो सिंपल सी बात है, इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़ना। सिंपल सी बात है, आज जब आप आखिर में एग्जामिनेशन के दहाने पर खड़े हैं और आप अपने स्टडी के अंतिम पायदान पे हैं, सब कुछ ओवर हो चुका है, जितना आपने मेहनत की है बस उतना आपका सही आ जाए। वो तब होगा जब आपने जो पढ़ा है उस पर आपका कॉन्फिडेंस है कि बस इतना ही करना है, दैट्स इट। अब आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पर एक बात याद रखना कि ये जीवन खत्म होने जैसा नहीं है। आप इस बात की परवाह करने लगते हैं कि कौन क्या कहेगा। अच्छा, रिजल्ट आएगा तो कौन क्या कहेगा। सबसे पहली बात यह है कि फर्क किसको पड़ना है। आप एक बात बताओ, लोग किसकी चर्चा करते हैं, किस बात की ज्यादा? एक कमिश्नर के तौर पे मैं बाहर निकला, पर मुझे पता करीब सभी कई सारे बोर्डों के परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ बोर्डों के एग्जामिनेशंस आगे आने वाले हैं। इसमें सभी बच्चे हमारे शामिल होंगे। बच्चों के ऊपर कई बार जो आज का दौर है उसके हिसाब से प्रेशर बहुत होता है, मार्क्स का दबाव होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है और अभी कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे इन दबाव में कई बार टूटते हैं। आवश्यक है कि विद्यालय से लेकर और सभी जिस भी स्तर तक संभव है बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको सही दिशा दें, जो उन्होंने प्रिपरेशन किया उस प्रिपरेशन के हिसाब से उनको एग्जामिनेशन में स्मूथली अपीयर करने के लिए प्रेरित करें। और उसी कार्यक्रम के तहत मैं शिशु वाटिका विद्यालय में यहाँ आया था। बच्चों से जितना संवाद हुआ, मोटा मोटी जो जब हम पढ़ते थे जो सवाल हमारे दिमाग में हुआ करता था, आज भी बच्चों के दिमाग में भी वही सवाल है। ये निरंतर चलने वाला है, शेपिंग हो रही है, पहले से बहुत कुछ बदलाव आया है। अभी विद्यालय से लेके और सोसाइटी बच्चों को की शेपिंग करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए काफ़ी जागरूक दिखते हैं और ये अच्छी बात है।
पर साथ ही साथ हमें बच्चों को स्ट्रगल के लिए तैयार करना भी सिखाना होगा, परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए भी सिखाना होगा। हम उनको जागरूक करते समय ये इस बात का ध्यान रखें कि कहीं हम उनकी पैम्परिंग न कर रहा हूँ इतना ज़्यादा कि उनकी हैंड हेल्डिंग से बात आगे पहुँच जाए कि उनके लिए हम बैसाखी बनने लगे। ये दोनों में बस इतना बेसिक सा अंतर है। हमारा प्रयास जो आज भी मैं था, बच्चों से बात हुई और प्रयास यही किया गया कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आवे, वो उनके अंदर जज्बा आवे कि एग्ज़ामिनेशन ये एग्ज़ामिनेशन आखिरी नहीं है जीवन का। इसके पहले भी एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। हर बार एग्ज़ामिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो मन में दिमाग में बच्चों के भय और तनाव ले आता है। उसको हैंडल करना सीखें, उसके अनुरूप व्यवहार करना सीखें। इस बारे में बच्चों से विस्तार में बात हुई और उम्मीद है कि बच्चे आगे बेहतर करेंगे। सर कैसा लगा आज आप बच्चों के बीच इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैसा लगा आज आपको? देखिए, बच्चों के बीच में आना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बीच में आना हमेशा हमारे लिए मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव होता है, मेरे लिए बहुत सुखद होता है। हम अपने स्कूली जीवन को जैसे जी रहे होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सवाल अभी वही हैं जो बच्चों के दिमाग में हैं, जो हमारे टाइम में हुआ करते थे। तो एक तरीके से अपने उस दौर को जीने जैसा होता है और ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है आज के दौर में उसकी शेपिंग करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जब मैं उसका सहभागी होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं दैनंदिन के काम से थोड़ा समय निकाल कर इस काम में भी सहभागिता कर पाया।